हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ वाटर टैंक की, या मोर प्रिसाइसली मैं कहूँ, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम किसी भी सर्कुलर टैंक को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन स्टेप्स में बताने वाला हूँ सर्कुलर वाटर टैंक की। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी स्टेप्स बताऊंगा वन बाय वन करके, जिससे कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जब आप कोई से भी टैंक को डिज़ाइन करेंगे तब आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर करेंगे, ये कुछ स्टेप्स वाइज हम लोग चलने वाले हैं। तो पहले स्टेप में क्या करना है, आपको वहाँ पर फ्री बोर्ड अज्यूम करना है 200 का। फ्री बोर्ड क्या होता है दोस्तों? फ्री बोर्ड, मान लो ये कोई मेरा टैंक था, ठीक है। तो ये टैंक था, इस टैंक के अंदर इसकी मैक्सिमम हाइट मेरे को एच गिवन है, ठीक है। तो एच गिवन है, तो क्या मैं इसको एच हाइट तक भर दूंगा? नहीं, इसके अंदर कुछ मैं फ्री सरफेस रखूंगा जहां तक इस टैंक को मैक्सिमम लिमिट जित तक मैं इस टैंक को भर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद में जो हाइट बचती है इस टैंक की, इसको बोल देते हैं फ्री बोर्ड। मतलब कि अगर एच हाइट का पूरा टैंक था तो उसके अंदर हम लोग कितनी जगह हमको खाली छोड़नी चाहिए, उस चीज को बोलते हैं क्या? फ्री बोर्ड। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझे तो, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां तक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो फ्री बोर्ड है इसको कम से कम हमको 200 लेकर चलना है, किसी भी टाइप का टैंक हो वो, ठीक है। अंडरग्राउंड टैंक हो, सर्कुलर टैंक हो, रेक्टेंगुलर टैंक हो, और जो भी टाइप्स ऑफ टैंक थे वो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो पहली स्टेप क्या बोलता है, आपको फ्री बोर्ड अज्यूम करना है 200 का। आई थिंक ये स्टेप क्लियर हो गई भी। सेकेंड स्टेप की अगर बात करें दोस्तों, तो यहां पर आपको कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द टैंक फ्रॉम द गिवन डाटा। जो हमको डाटा गिवन है, उन डाटा की मदद से हमको क्या निकाल लेना है, उस डाटा की मदद से हमको वहां पर डायमीटर कैलकुलेट कर लेना है, किसका? सर्कुलर टैंक का, है ना। दोस्तों यहां पर जो आप देखेंगे, ये जो हाइट हम लोग लिए हैं, प्रीतिश अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना होगा, कैपेसिटी ऑफ द टैंक के बराबर। किसी भी सर्कुलर टैंक का वॉल्यूम हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मान लो ये कोई मेरा सर्कुलर टैंक था, इसका टॉप व्यू मैं आपको बताता हूँ, जिसका डायमीटर डी था और हाइट मान लेता हूँ मैं, इसके अंदर जो वाटर भरा है वो एच हाइट तक भरा है, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ टैंक बराबर कैपेसिटी ऑफ टैंक किया, ये मेरे को क्वेश्चन में गिवन होती है, ठीक है। यहाँ से π/4d², मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले देता हूँ मैं, साथ में अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो मुझे कैपेसिटी ऑफ टैंक मिल जाएगा। यहाँ से मैं एच निकाल सकता हूँ, डेट इज, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हाइट ऑफ द वाटर हो जाएगा टैंक के अंदर, इसको कैपेसिटी ऑफ टैंक के बराबर करेंगे। तो ये हाइट मैं यहाँ से कैलकुलेट किया हूँ अभी फर्स्ट स्टेप के अंदर। जब क्वेश्चंस करेंगे तब और अच्छे से ये आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप डी सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से स्टेप सेकंड आपको क्लियर हो गई होगी। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप के अंदर हमको मैक्सिमम हुप टेंशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब दोस्तों मैक्सिमम हुप टेंशन क्या हो गया, ये मान लो ये मेरा कोई टैंक था, सर्कुलर टैंक। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, प्रेशर लगेगा, ये जो लिक्विड इसके अंदर फुल रहेगा, डेट इज वाटर रहेगा। इस वाटर की वजह से इसकी वॉल पर हमारा कुछ प्रेशर यहाँ पर डेवलप होता है, ठीक है। तो ये प्रेशर यहाँ पर आ रहा है, इसकी वजह से स्ट्रेसेस जनरेट होगी, उन स्ट्रेसेस को हम क्या बोल देंगे, हुप्स स्ट्रेस बोल देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लिक्विड है ये टैंक को क्या करेगा, एक्सपांड करने की कोशिश करेगा। अब अगर टैंक मेरा एक्सपांड होगा तो ये जो वॉल्स रहेगी टैंक की, इसके अंदर क्या होगा, कंप्रेशन आएगा, ठीक है। ये मतलब खुद को कंप्रेस करने की कोशिश करेगी, तो जो ये टेंशन है इसके अंदर क्या आएगा, जो वॉल्स है वॉल्स के अंदर हमारी टेंशन जनरेट हो जाएगी। समझ पाए? ये आपने प्रेशर वेसल्स वगैरह में काफी अच्छे से पढ़ा होगा। तो मैं सीधी सी बात बोला हूं, थर्ड स्टेप के अंदर मुझे मैक्सिमम हुप्स टेंशन को कैलकुलेट करना पड़ता है कि आखिर में हुप टेंशन कितनी आ रही है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड बेस। जो टैंक है, टैंक के दो टाइप के बेसिस आपको देखने को मिलेंगे, एक फ्लेक्सिबल बेस हो सकता है, एक रिजिड बेस हो सकता है। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब और अच्छे से आपको वहां पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको मैक्सिमम हुप्स टेंशन कैलकुलेट कर लेनी है। हुप्स टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे सारी बातें आपको पता चल जाएगी, ठीक है।
स्टेप 4 क्या है फ्रेंड्स? स्टेप 4 कहती है कि द वॉल ऑफ द टैंक इज सब्जेक्टेड टू हुप्स टेंशन। मैं आपको अभी समझाया हूं कि जो वॉल्स रहती है टैंक की उसके अंदर हुप से टेंशन आती है विच इज ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द वॉल। ये जो वॉल्स है हमारा, अगर टॉप व्यू में दिखा रहा हूँ, साइड व्यू अगर दिखाता हूँ, तो ये मेरा अगर टैंक है तो टैंक की जो वॉल पे आपको क्या देखने को मिलेगा? टेंशन देखने को मिलता है, जो कि प्रेशर होता है किसकी वजह से? वाटर की वजह से। और ये इतना होता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं रहनी चाहिए। तो ये 4th स्टेप आपको ध्यान रखनी है कि द वॉल ऑफ द टैंक इज सब्जेक्टेड टू हुप्स टेंशन। क्या एग्जर्ट करता है? जो वॉल रहता है टैंक का उसके ऊपर हुप्स टेंशन हमको देखने को मिलता है ना, जो कि हमारे प्रेशर किसकी वजह से होता है? वाटर की वजह से होता है। और वो कितना होता है? गामा इंटू एच होता है। दोस्तों गामा को ही हम रोजी भी लिखते हैं और ये एक्ट करता है एच हाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वाटर लेवल, जहाँ पर गामा डब्ल्यू हमारा यूनिट वेट ऑफ द वाटर होता है। इसको फ्रेंड्स आप कितना ले सकते हैं? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब ले सकते हैं। या फिर गामा को मैं यहाँ से अगर बताऊँ तो 9810 न्यूटन पर mm, यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे पर मीटर का क्यूब भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और मोर प्रिसाइसली अगर इसको बात करूँ तो दोस्तों आप इसको 1000 kg पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग आप गामा की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर बात आती है स्टेप 5 के अंदर। अभी तक हमने क्या किया? पहले यहाँ पर फ्री बोर्ड अज्यूम किया, उसके बाद हमने डी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज डायमीटर ऑफ द टैंक आप यहाँ से निकाल लेंगे। एंड उसके बाद में आपने हुप्स टेंशन को कैलकुलेट कर लिया। हुप्स टेंशन कितनी आ रही है उसको हमने टी बोल दिया, हुप्स टेंशन को टी बोला। ठीक है, यहाँ पर आपने ये सारी बातें देख ली। 5th स्टेप के अंदर हमको रेनफोर्समेंट निकालना होता है, जो कि मेन एम है हमारा वाटर टैंक को जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर रेनफोर्समेंट आपको कैलकुलेट करनी होती है। तो दोस्तों रेनफोर्समेंट मतलब कि ए स्टील इन हुप्स, क्या बोला यहाँ पर? ASH का मतलब हो गया एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इन हुप्स टेंशन, को हमने इस टाइप से डिफाइन किया, हुप्स टेंशन डिवाइडेड बाय सिग्मा एस, दैट इज स्ट्रेस इन व्हाट? स्टील। ये दोस्तों IS कोड के हिसाब से हमको मिलती है और IS कोड हमको बोलता है, IS कोड बताता है कि अगर आपके पास Fe250 की आप स्टील यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको सिग्मा एस की वैल्यू 115 यूज़ कर लेना है। अगर आप Fe415 की स्टील यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 150 न्यूटन पर mm² यूज़ कर लेना है। दोस्तों और भी टेबल में कुछ स्टील के ग्रेड दिए, उनको भी आप देख सकते हैं। कोड है IS456 2000, उसके अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि हमको एरिया ऑफ स्टील निकाल लेना है किसके अंदर? हुप्स टेंशन के अंदर। जहाँ का आएगा क्या? हुप्स टेंशन आप करोगे डिवाइडेड बाय सिग्मा एस कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा। या मोर प्रिसाइसली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोड। कोड में आपको सिग्मा एस की वैल्यू दी जाती है, टी आप ऊपर से कैलकुलेट करेंगे स्टेप 3 में। जो आपने स्टेप 3 के अंदर टी कैलकुलेट किया है उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको एरिया ऑफ स्टील इन हुप्स टेंशन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं रहनी चाहिए। अब हम आगे के स्टेप को और डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे क्या स्टेप है फ्रेंड्स, वो मैं अगर आपको बताऊं तो स्टेप 6 क्या कहती है? ठीक है, स्टेप 6 के अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग कर लेते हैं जिससे कि जो हमारी डिज़ाइन स्टेप्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर तो स्टेप 6 बोलता है कि अब आपको थिकनेस जो है, आपने एरिया ऑफ स्टील ASH कैलकुलेट कर लिया ना, अब आपकी बारी आती है थिकनेस ऑफ वॉल को कैलकुलेट करना कि वॉल की थिकनेस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है IS456 के अंदर आपको दिया गया है, जिसके अंदर आपको सिग्मा CT इज इक्वल्स टू टी अपॉन 1000 स्मॉल टी प्लस m-1 AS एक्चुअल, ये आपको निकाल लेना है। ठीक, AS एक्चुअल जो कि मतलब एक्चुअल में वहाँ पर कितनी स्टील लगी है, ये क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आप स्टेप ध्यान रख लीजिए। सिग्मा CT की वैल्यू होती है कैपिटल T अपॉन 1000 T प्लस m-1। इन सब टर्म के मैं नाम बता देता हूँ आपको। दोस्तों T जो है हमारी थिकनेस है किसकी? वॉल की। ठीक है, T जो है हुप्स टेंशन है जो हम लोग पहले कैलकुलेट किए स्टेप 3 के अंदर। M जो है मेरा मॉड्यूलर रेशो है और ASH जो है एक्चुअल स्टील वहाँ पर जो रिक्वायर्ड है। ये कैसे आएगा इसकी बात मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, M मॉड्यूलर रेशो की वैल्यू 280/3 सिग्मा BC होता है, जो कि आप IS456 के अंदर दिया गया है। ठीक, अब
सिग्मा सीबीसी की कुछ वैल्यूज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो कि कोड के अंदर दी गई है। सबसे पहले सिग्मा सीबीसी क्या होता है? परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन बेंडिंग। क्या बोला? परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन बेंडिंग होता है सिग्मा सीबीसी। अगर दोस्तों आप M20 ग्रेड यूज करेंगे तो वहां पर आपको 7 न्यूटन पर mm² यूज कर लेना है। किसकी? सिग्मा सीबीसी की वैल्यू। अगर आप M25 का यूज करेंगे तो वहां पर आपको 8.5 न्यूटन पर mm² यूज करना है। ऐसे ही हायर ग्रेड्स के लिए भी यहां पर आपको सिग्मा सीबीसी की वैल्यू दी गई है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि जैसे जैसे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप बढ़ाओगे, ठीक है, क्या बोला? ग्रेड ऑफ कंक्रीट जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो आपकी सिग्मा सीबीसी की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, वहीं अगर बात करें दोस्तों सिग्मा सीटी, तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट। सिग्मा सीटी जो इस फॉर्मूले के अंदर है, ये क्या है? परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट है, जिसको आप IS 456 की मदद से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर कुछ वैल्यूज है जो कि आपको सजेस्ट की गई है। डेट इज सिग्मा सीटी बराबर परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट। और ये अलग अलग ग्रेड के लिए अगर आप देखेंगे, क्या, जैसे कि M20, M25, M30, M35, M40, इन सब के लिए आपको ये वैल्यूज दी गई है। किसकी? सिग्मा सीटी की। डेट इज परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट, जो कि M20 के लिए 1.2 है, M25 के लिए 1.3 है, M30 के लिए 1.5 है। ऐसे ही आप देख सकते हैं, ये सब IS कोड के अंदर आपको दी गया है। ठीक है, तो स्टेप 6 में क्लियर हुआ क्या कि हम लोग स्टेप 6 के अंदर हमने यहां से थिकनेस कैलकुलेट करी है। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज जो IS 456 में दी है वहां से मैं आपके लिए लिखकर लाया हूं। दोस्तों, ये स्टेप हो गई 6 हमारी। अब जो आती है इसके बाद स्टेप 7, जिसके अंदर हम लोग कुछ बात करेंगे एंड देन हमारी डिजाइन स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। किसकी? सर्कुलर टैंक की। मतलब क्या बोला है स्टेप 7 के अंदर? इन बेस स्लैब द नॉमिनल रेनफोर्समेंट डेट इज 0.3% ऑफ ग्रॉस एरिया इज प्रोवाइडेड इन बोथ डायरेक्शन एंड मिनिमम थिकनेस ऑफ बेस इज टू बी टेकन एज 150 mm। मतलब कि जो आपका बेस स्लैब है, मतलब टैंक अगर बना रहा हूँ, टैंक का साइड व्यू में बताया तो ये टैंक है, इसके नीचे जब बेस बनाएंगे, इस बेस के अंदर आपको जो मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराना है वो कितना है दोस्तों? 0.3% आपको लेना है ग्रोस एरिया का। ग्रोस एरिया मतलब उसका जो सेक्शन नीचे वाला रहेगा उसका। मैं आपको क्वेश्चन करते वक्त ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पर क्या है, समझा नहीं पा रहे, न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि बेस स्लैब के अंदर आपको जो नॉमिनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराना है वो 0.3% लेना है। किसका? ग्रोस एरिया का। साथ में जो थिकनेस आप रखेंगे, मिनिमम थिकनेस आपको 150 mm रखनी है। किसकी? स्लैब की। ठीक है, आगे अगर बात करें बिलो द बेस, जब आप बेस ऑफ द टैंक बनाएंगे तो उस वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि बिलो द बेस ऑफ द टैंक ए लेयर ऑफ लीन कंक्रीट। मतलब जब आप टैंक का बेस बना रहे हैं, RCC वाला बनाएंगे, जो भी बनाएंगे, तो उसके नीचे सबसे पहले आपको एक लीन कंक्रीट की लेयर बचा देनी है, जिसकी थिकनेस 75 mm आप रख सकते हैं। साथ में कोटेड विद ए लेयर ऑफ टारफेल्ट इज प्रोवाइडेड। उस जो 75 mm की लेयर आप बिछा रहे हैं, किसकी? लीन कंक्रीट की, उसको आपको कोटिंग करानी है। किससे? टारफेल्ट की मदद से। सो फ्रेंड्स, ये कुछ स्टेप्स थी जो कि आपको ध्यान में रखना है जब हम लोग कोई भी सर्कुलर टैंक को डिज़ाइन करते हैं। इसके ऊपर मैं आपको जस्ट नेक्स्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, जिससे कि आपके सारे कन्फ्यूजन और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उस वीडियो को देखने से पहले आप सारी स्टेप्स को एक बार नोट डाउन कर ले अपनी कॉपी के अंदर, और नोट्स एक्सेस करने के लिए वेबसाइट की लिंक दी गई, उस पर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।